आज हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। हमने इससे पहले HTML CSS की जो हमारी सीरीज चल रही थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ना तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और ना ही CSS, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक वर्ड और आता है जावा। जावा का कोई लेना देना नहीं है जावा स्क्रिप्ट से। जावा का कोई भी लेना देना नहीं है जावा स्क्रिप्ट से। जावा स्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे वेब पेज को और बेटर बनाने के लिए। जबकि जो जावा है वो अलग प्लेटफॉर्म है और जावा स्क्रिप्ट अलग प्लेटफॉर्म है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम HTML और CSS कवर कर चुके हैं, ये हमारा CSS वाला ये हमारा जावा स्क्रिप्ट वाला अब ये सीरीज़ शुरू होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है, हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ देखेंगे बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर ये ब्राउज़र पर ये मैसेज शो हो रहा है, तो ये हम पहले से जानते हैं। हम हमेशा नोटपैड की फाइल में कुछ ऐसा ही लिखते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है वो यहाँ पर नज़र आता है। ये जो मैसेज है मैंने यहाँ पर इसको हेडिंग बनाया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है इसको, जिसकी वजह से ये ब्राउज़र पर इसी तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम, जिसमें ये देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या सिंटैक्स होते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर अपनी नोटपैड की फाइल पर। ठीक है, अब ये हमारा वही स्ट्रक्चर है जो कि हम HTML और CSS में बनाया करते थे। हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है। इसी के अंदर हम बॉडी सेक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू और लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये लाइन हमें सभी प्रोग्राम में मेंशन करनी होगी, जिससे ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किसके हैं, यानी अब हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्राउज़र को बताने के लिए है कि ना तो हम अब HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं और ना ही हम CSS के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने ब्राउज़र पर, तो उसके लिए आप लिखेंगे, जैसे हम C लैंग्वेज पढ़ा करते थे तो उसके अंदर हुआ करता था प्रिंटफ फंक्शन हुआ करता था। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम जो भी उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखा करते थे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आया करता था। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे अगर हमें कोई मैसेज या कोई भी हमें जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हमें अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज करें, ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लोज कर देंगे और इसके अंदर जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं इस डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने ये स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है। सीधी सी बात है, जिस टैग का ओपन होगा उसका क्लोज भी होगा, जो कि हम पहले से जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे।
और लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। मैं फाइल को सेव कराता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दिया स्क्रीन को, तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मुझे ये बताना था कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और हमें अगर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना होता है अपने ब्राउज़र पर तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये लाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी मैसेज को ब्राउज़र पर प्रिंट करने के लिए या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ये हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है तो उसको किस तरीके से हम उसको अपने ब्राउज़र पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें केवल और केवल एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा है, और जिससे हमें ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाएंगे अपने आगे जितने भी बनाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी।